हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जमाल हेयर। और आज की एंड्रॉइड ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम जो लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप जो कंटिन्यू कर रहे थे वापस वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मैंने पिछले क्लास में वीडियो अपलोड का ऑप्शन दिखाया था कि किस तरह से हम वीडियो को अपलोड कर सकते हैं फायरबेस में। और उसी प्रोजेक्ट से और उसी जगह से हम फिर इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो होप कि आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे इस पूरे प्लेलिस्ट के। बेसिकली वीडियो स्ट्रीमिंग जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं वो बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट बन रहा है, किस तरह से डेटाबेस बन रहे हैं, कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फायरबेस। ओके, तो लास्ट वीडियो में ये पूरा स्ट्रक्चर हमने समझा दिया था कि बेसिकली पहले हमारे पास एक साइन अप पेज होगा, ठीक है, मेन एक्टिविटी में। चलिए थोड़ा सा एक लाइट रिवीजन करते हैं। हमारे पास एक साइन अप पेज है। अगर हम ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो हम कहाँ चले आएंगे, हम आ जाएंगे लॉगिन पेज में, ठीक है। तो ये आपको हम लॉगिन का डिज़ाइन दिखा देते हैं। ये हमारा लॉगिन का डिज़ाइन है। अब लॉगिन, अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं, ठीक है, तो लॉगिन डॉट जावा में देखिए, आइए यहाँ पे बस इतना सा एक पीस ऑफ कोड है जो कि ये टेस्ट करेगा कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी लॉगिन है, इस प्रोजेक्ट में, इस एप्लीकेशन में ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो ये चेक कर लेगा कि हाँ आप लॉग्ड इन हैं। तो आपको लॉगिन पेज में जैसे ही वो एंट्री करेगा, ये इस यूज़र को टेस्ट करेगा मैं, क्योंकि मैंने ये ऑन क्रिएट में ही डाल रखा है। तो ये आपको तुरंत कहाँ ले चलेगा, डैशबोर्ड में लेके चले जाएगा। मतलब इंस्टेंट, आपको कोई यूज़र नेम पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको सीधे सीधे कहाँ ले चलेगा, डैशबोर्ड में लेके चला जाएगा। और अगर आप लॉग्ड इन नहीं है तो फिर आगे की जो प्रोसेस है, लॉगिन के यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आपको टेस्ट करने हैं, वेरीफाई करने हैं, जो कि फायरबेस से वेरीफाई होगा। अगर आप वेरीफाइड हैं तो ये क्या करेगा, आपको दूसरा एक्टिविटी में लेकर, मतलब डैशबोर्ड वाले में लेके जाएगा, अदरवाइज़ आपको एरर मैसेज दिखाएगा, ठीक है। तो ये हम ज्यूम कर लेते हैं कि हाँ आप प्रॉपर लॉग्ड इन है, तो ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आप एक बार आप लॉग्ड इन है तो ये आपको कहाँ लेके आएगा, देखिए डैशबोर्ड वाले में। डैशबोर्ड में पिछले केसेस में मैंने यहाँ पे ये बस ये रिसाइकलर व्यू देखिए यहाँ डिज़ाइन कर रखा है। ये रिसाइकलर व्यू नहीं था, यहाँ पे क्या थे, सिर्फ फ्लोटिंग एक्शन बटन था। और इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऑन क्लिक में देखिए यहाँ पे आप डैशबोर्ड जावा में जाइए, देखिए फ्लोटिंग एक्शन का ये मैंने क्या किया, टाइप कास्टिंग की है। उसके बाद उसके ऑन क्लिक में हम कहाँ चले जा रहे हैं, ऐड वीडियो में चले जा रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, ये ऐड वीडियो में हम चले जा रहे हैं। और ऐड वीडियो में जाके फिर हम वीडियो को क्या कर रहे हैं, देखिए ये हमारा ऐड वीडियो का डिज़ाइन था, बेसिकली वीडियो टाइटल, ब्राउज वीडियो और अपलोड वीडियो। तो इस ऐड वीडियो का भी बिल्कुल भी कोई काम नहीं है, इसलिए इसे बंद कर देते हैं, ठीक है। एक्टिविटी डैशबोर्ड, तो जो काम है हमारा डैशबोर्ड का है। तो डैशबोर्ड में बेसिकली देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, अब हमारा प्लान ये था कि इसी डैशबोर्ड में हम वीडियोस को डिस्प्ले करेंगे, ओके। और जब अपने को वीडियो अगर ऐड करने होंगे तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये हमें ऐड वीडियो वाले डिज़ाइन पे ले जाएगा। वहाँ से हम वीडियो ब्राउज करके वीडियो को ऐड करेंगे, मीन्स अपलोड करेंगे फायरबेस में, जो कि हमारे फायरबेस डेटाबेस स्ट्रक्चर में जाके स्टोर हो जाएगा। देखिए जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये हमारा फायरबेस का स्ट्रक्चर है, देखिए, ठीक है। माई वीडियोज़, इस माई वीडियोज़ के अंदर में ये जितने वीडियोज़ हैं वो सारे स्टोर हैं, दिख रहा है ना। ये हमारे सारे क्या हैं, वीडियोज़ हैं। चलिए देखिए माई वीडियोज़, इस माई वीडियोज़ के अंदर ये पहला वीडियो, फिर ये सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो, है। चलिए इसी वीडियोज़ में से हम डेटा फेच करेंगे जो इस रिसाइकलर व्यू में दिखेगा, ठीक है। तो हर बार की तरह जो हमने कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे हमने दिखाया कि फायरबेस का डेटा को किस तरह से फायरबेस रिसाइकलर एडाप्टर का इस्तेमाल करके रिसाइकलर व्यू में दिखाया जाता है। इस बार थोड़ा सा अलग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे हम, ज़्यादा नहीं, ज़रा सा अलग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल होगा। और वो क्यों अलग करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो शुरू करते हैं पहले ग्रिडल फाइल से, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ नए डिपेंडेंसीज हमने ऐड किए हैं, सबसे पहले तो कार्ड व्यू ऐड किया है, ठीक है, ऑब्वियसली सिंगल रो जो आइटम है उसे डिज़ाइन करने के लिए। उसके बाद ये सारे डिपेंडेंसीज ऐड किए हैं एक्सो प्लेयर के। तो यहाँ पे आपको किसी भी यूआरएल की ज़रूरत नहीं है, जो भी कंप्लीट डेटा है एक्सो प्लेयर के थ्रू वीडियो को चलाने का, वो सारे के सारे रेफरेंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिफरेंसेस डिस्क्रिप्शन में। और एज वेल एज़ कोड भी प्रोवाइडेड होगा, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप कोड डाउनलोड करके चला सकते हो।
इसके साथ साथ फायरबेस यूआई डेटाबेस का एक डिपेंडेंसी लगेगा, बिकॉज हम फायरबेस रीसाइकल अडेप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आपको कहाँ से मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में। आप चले जाइए यहाँ पे और इसके होम पे जाइएगा तो आपको सारे डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाएंगे। देखिए ये 4 डिपेंडेंसीज हैं। बेसिकली रियल टाइम जब लगेगा जब आप डेटाबेस को अपने फेच करोगे और उसे रीसाइकलर अडेप्टर का इस्तेमाल करोगे। तो चलिए रियल टाइम डेटाबेस में आ गए। तो ये हो गई डिपेंडेंसी की बात। इसको छोड़ के और कोई डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। तो डिपेंडेंसी की बात ख़त्म, तो ग्रिडल को हम बंद करते हैं। अब आ जाते हैं कहाँ? डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड में इसी रीसाइकलर अडेप्टर में हम डेटा को डिस्प्ले करेंगे। तो कोड में अब चले आते हैं। देखिए यहाँ पे हमने फ्लोटिंग एक्शन बटन बना रखा है। ये तो पहले का ही था। रिसाइकलर व्यू, इसकी आईडी दे दी हमने रेग व्यू। dashboard.java में आते हैं। यहाँ पे हमने रिसाइकलर व्यू बनाया और इसकी यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दी। तो शुरू करते हैं कोडिंग। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रेगव्यू डॉट अपने को सेट लेआउट मैनेजर और न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर और 10 इसे कर दिया। बाकी अब देखते हैं। अब अपना पहला काम है कि डेटा को हमें फेच करके लाना है। कहाँ से लेके आना है? डेटा को फेच करके लाना है फायरबेस से। ठीक है, चलिए हमेशा की तरह हम एक डिज़ाइन बनाते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं। ये हो गया हमारा रिसाइकलर व्यू। यहाँ हो गया हमारा रिसाइकलर व्यू। बेसिकली देखिए, और ये हमारा वो फ्लोटिंग एक्शन बटन है जो कि हमें क्लिक करने से दूसरे ऐड वीडियो वाले पेज में लेके जा रहे हैं। तो हमें तो ऐड वीडियो वाला काम तो हमने पिछले वाले में ही कर दिया था। इस वाले केस में हमें बेसिकली क्या करना है? सिर्फ वीडियो को फेच करके लाना है फायरबेस से, जो कि फायरबेस से हमने ऑलरेडी इंसर्ट कर लिया था। कई सारे वीडियोस को हमने इंसर्ट किए थे जो कि हमने लास्ट वीडियो में कर। तो इस तरह से आपका वीडियो दिखेगा। देखिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इस तरह से आपका वीडियो जो है आपको दिखने वाला है। ओके, जिस डिज़ाइन में आपको वो दिखेगा। ये फ्लोटिंग एक्शन बटन ऊपर में रहेगा। वीडियो होगा उसके नीचे उसका टाइटल, फिर वीडियो होगा उसका नीचे उसका टाइटल, फिर वीडियो होगा उसका नीचे उसका टाइटल। ठीक है, तो और ये डेटा हमें मिलेगा कहाँ से? ये डेटा हमें मिलेगा फायरबेस से। देखिए यहाँ से हमें डेटा मिलेगा। इस फायरबेस से हमें डेटा लाना है। तो शुरुआत कैसे की जाए? तो सबसे पहले शुरुआत तो ये कि आपको ये जो सिंगल रो का डिज़ाइन होगा, मतलब देखिए इसको मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बात करूँ, मतलब एक वीडियो आइटम को डिस्प्ले करने के लिए जो आपको डिज़ाइन लगेगी, जो XML की डिज़ाइन लगेगी, पहले तो वो तैयार करनी है। एक सिंगल वीडियो डिस्प्ले करने के लिए जो आप एक रो का डिज़ाइन करोगे जिसमें वो वीडियो होगा प्लस उसका जो टैग्स व्यू होगा जिसके थ्रू हम नाम को डिस्प्ले करेंगे, उसको आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी। मतलब सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? सिंगल रो, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हो। सिंगल रो XML मैं बेसिकली इसे यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। ये सिंगल रो XML आपको क्या करनी पड़ेगी? बनानी पड़ेगी। चलिए ये हो गया सिंगल रो का काम। अच्छा, अब ये जो फायरबेस से डेटा हमारा आएगा वो पूरा का पूरा डेटा हम रखेंगे फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन में। ठीक है, जो डेटा हमारा फायरबेस से उठ के आएगा वो कहाँ पे स्टोर होगा भाई? फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन, यहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होगा। ठीक है, रिसाइकलर ऑप्शन में हमारा डेटा आके स्टोर हो गया। मतलब ये आपका डेटा सोर्स हो गया। अगर एक महीने में मैं सीधी बात कहूँ तो ये आपका डेटा सोर्स हो गया, फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन। ठीक है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये हो गया हमारा सिंगल रो XML फाइल। ठीक है, अब क्या लगेंगे? अब ये जो सिंगल रो XML फाइल है इसके रिस्पेक्टिवली आपको बनाना पड़ेगा एक व्यू होल्डर क्लास, जो कि पिछले केसेस में हम फायरबेस रिसाइकलर अडेप्टर का एक क्लास बनाते थे। ध्यान दीजिएगा, देखिए एक हम अलग से फायरबेस रिसाइकलर अडेप्टर का क्लास बनाते थे। ठीक है, और इसी के अंदर हम इस फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन को और इस सिंगल रो को पास कर देते थे। ठीक है, फिर इसके पास 2 मेथड हुआ करते थे, 1, 2, एज वेल एज एक क्लास हुआ करता था। दैट क्लास इज फायरबेस, सॉरी नॉट फायरबेस, दैट क्लास इज व्यू होल्डर क्लास। और वो व्यू होल्डर इस सिंगल रो XML को फेच करता था, मतलब इसका रेफरेंस क्रिएट करता था। फिर यहाँ से बात जाती थी ऑन क्रिएट में और ऑन बाइंड में। 2 मेथड बनते थे, ऑन क्रिएट और ऑन बाइंड। देखिए सब कुछ यहाँ ना आपको मतलब बिल्कुल क्लियर, पानी की तरह क्लियर हो जाना अगर आप सही ध्यान देके समझिए।
और ये हमारा क्या होता था, व्यू होल्डर क्लास होता था, जो कि सिंगल रो XML को रेफरेंस प्रोवाइड करता था। फिर ऑन क्रिएट में हम उस रन टाइम उस XML को रन टाइम व्यू में कन्वर्ट करते थे। बाइंड में हम क्या करते थे, ये जो हमारा रिसाइकलर ऑप्शन है वहाँ से डेटा हम क्या करते थे, उठा के बाइंड, ये जो XML है हमारा उसके अंदर बाइंड करते थे और उस XML को लेके यहाँ फीड कर देते थे सिंगल रो। मतलब यहाँ से डेटा उठा, फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन से हमने डेटा उठाया, सिंगल रो जो एक रो का जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन के अंदर फीड किया और वो डेटा ले जाके फिर हम रिसाइकलर व्यू में रख दिए। फिर ये क्या इटरेट होकर लूप घूमता रहता था जब तक आपके रिसाइकलर ऑप्शन में डेटा है। बट फायरबेस से डेटा उठाने के लिए फायरबेस में जिस स्ट्रक्चर में आपका डेटा दिया हुआ है, इस बात को समझिएगा, उसी स्ट्रक्चर में आपको एक मॉडल क्लास बना के रखना होगा, एक क्लास बना के रखना होगा। जिस स्ट्रक्चर में डेटा दिया है उस स्ट्रक्चर में आपको एक मॉडल क्लास बना के रखना होगा। मीन्स आपके पास एक क्लास होना चाहिए जिसके पास वही सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स होने चाहिए जिस हिसाब से आपके पास फायरबेस में डेटा है, जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जनरल केस है। इस केस में हर बार की फायरबेस, जितना भी अभी तक मैंने फायरबेस का जो वीडियोस बनाया है जहाँ पे मैंने डेटा रिसाइकलर व्यू में दिखाया है, वहाँ पे हम यही करते आए हैं। इस केस में थोड़ा सा हम कहानी बदलेंगे। क्या कहानी बदलेंगे, ये जो व्यू होल्डर होगा इसे हम उठा के ला के रख देंगे बाहर। ध्यान रखिए, व्यू होल्डर जो होगा उसे हम ले जाके उठा के रख देंगे बाहर, यहाँ रहेगा, ये अलग एक सेपरेट क्लास में रहेगा। और अब ना ये अपने सेपरेट क्लास नहीं बनाएंगे, रिसाइकलर एडाप्टर का क्लास बनेगा, सेपरेट क्लास ही बनेगा, बट अब एक सेपरेट फाइल में नहीं जाएगा। हमारा जो फाइल होगा मेन एक्टिविटी का, वहीं पे ये काम यही होगा। देखिए बिल्कुल आप काम के लिए इस डिज़ाइन को हम डिलीट नहीं करेंगे, काम हम यही करेंगे बट थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, तो जो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे करें। तो सबसे पहले इस डेटा सोर्स का काम करते हैं। पहले तो आप डेटा तो लेके आ जाओ और सिंगल रो बना लो, ये दो काम आप पहले कर लो, ठीक है। पहले आप डेटा लेके आ जाओ फायरबेस से, फिर सिंगल रो डिज़ाइन कर लो। तो फायरबेस से डेटा लाने का टेक्निक क्या है भाई, तो देखिए हम डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। यहाँ हमने भी आपको दिखाया ना, तो यहाँ से आपको यूज़ करना है दिस वन, फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन। जब चीज़ें अवेलेबल हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ भाई, ये जो चैट है ये उस मॉडल क्लास की बात हो रही है। जैसे भी मैंने बताया ना, यू नीड अ मॉडल क्लास ऑफ अकॉर्डिंग टू द डेटा विच इज़ सेव्ड इन फायरबेस। तो उसके हिसाब से आपको ये डेटा चाहिए। उसके हिसाब का मतलब अब आ जाते हैं। देखिए इधर यहाँ पे जो आपका डेटा है, हर एक वीडियो के अंदर ये पुश आईडी है, इसके अंदर हमारे पास टाइटल और VURL है। मीन्स यू मस्ट हैव अ मॉडल क्लास, दैट मॉडल क्लास मस्ट कंटेन टू वेरिएबल्स, दैट वेरिएबल्स शुड बी टाइटल एंड VURL एग्जैक्टली विद द सेम स्पेलिंग। ओके, एक भी मिस्टेक नहीं करने हैं आपको। तो देखिए हमने तो ये काम ऑलरेडी जब वीडियो ऐड कर रहे थे हम तभी बना लिया था फाइल मॉडल। देखिए टाइटल और VURL, एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर बना दिया था, उसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया था, गेटर और सेटर मेथड बना दिया था। ये काम भाई हमने अपने केस में पहले ही कर रखा है, फाइल मॉडल बना रखा है, तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो क्या करना है, हमें बस इस ये जो चैट लिखा है उसकी जगह आपको फाइल मॉडल लिख देना है। यहाँ से कॉपी कीजिए, जहाँ जहाँ चैट है वहाँ यही फाइल मॉडल को रिप्लेस कर दीजिए, बात हो गई ख़त्म। अब ये क्यूरी क्या है, ये क्यूरी आपको पूरा पाथ दिखाना है कि किस नोड से डेटा उठाना है, ठीक है। आपके पास तो ढेर सारे नोड हैं यहाँ पे, तो आपको किस नोड से डेटा उठाना है, मीन्स माई वीडियो से या माई डॉक्यूमेंट से या स्लाइडर से या स्टूडेंट से या वीडियो से। तो बेसिकली हमें माई वीडियो से डेटा उठाना है। तो चलिए माई वीडियोज़ तक का पाथ कैसे पकड़ेंगे हम, देखिए फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस डॉट चाइल्ड, और यहाँ पे आपको किस चाइल्ड का नाम लिख देना है भाई, यहाँ पे आपको चाइल्ड लिख देना है माई वीडियोस का नाम। तो चलिए इस माई वीडियोस को हमने यहाँ पुट कर दिया, हो गई बात ख़त्म। तो आपका जो डेटा है ना वो आ गया। देखिए ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। चलिए ग्रीन वाला ले लेते हैं, ये काम हो गया, ये काम हो गया। नेक्स्ट क्या बचा, सिंगल रो डिज़ाइन, है ना। अब आ जाते हैं लेआउट पे, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, लेआउट रिसोर्स फाइल, सिंगल रो, बस सिंगल रो बना देते हैं। सिंगल रो आइटम जो आपकी इच्छा हो आप ले लो, कोई परेशानी नहीं है। देखिए सबसे ज़्यादा टाइम टेकन का काम यही है, इसलिए कभी भी ना मैं इसकी डिज़ाइन XML को पहले से अपने पास लिख के रखता हूँ। बस यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी, ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत ख़ास चीज़ है नहीं समझने को,
बस सिंपल XML फाइल है, कार्ड भी लिया मैंने, उसके अंदर एक लीनियर लेआउट लिया जिसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल कर रखी है, एक एक्सो प्लेयर व्यू और एक टेक्स्ट व्यू। अब ये सिंपल एक्सो प्लेयर व्यू तभी आएगा जब अपनी डिपेंडेंसी ऐड कर रखी होगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, अदरवाइज ये नहीं आने वाला। अगर आपने ऐड कर रखा है तो बस सिंपल एक्सो प्लेयर लिखते ही वो चलाएगा और आगे कुछ करनी ही नहीं है। आप डिज़ाइन में जाके देखिए, तो ये आपका सिंपल एक्सो प्लेयर व्यू हो गया, ये आपका वीडियो टाइटल जहाँ वीडियो लिखिएगा, ये वाला पार्ट रेडी। देखिए ध्यान दीजिए, सॉरी ये वाला पार्ट रेडी, ध्यान दीजिए, 1 बाय 1 काम कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, किस तरह से एक दूसरे से चीज़ें कनेक्टेड है, ये फेज़ आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये पार्ट भी हो गया आपका। अब नेक्स्ट बात पहुंचती है व्यू होल्डर की, क्योंकि ये व्यू होल्डर ही क्या करेगा, इस रो XML को कन्वर्ट करेगा। मीन्स इन सारे इसके अंदर जितने एलिमेंट्स रखे हुए हैं उन सारे के रेफरेंस कौन मेंटेन करता है, व्यू होल्डर। मतलब नेक्स्ट काम अपना क्या है, व्यू होल्डर बनाना, ठीक है। और ध्यान रहे कि इस केस में, इस वाले केस में जो अभी जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, हम अपना व्यू होल्डर अलग क्लास में बना रहे हैं। पहले हम माई अडेप्टर का एक क्लास बनाते थे, उसी के अंदर व्यू होल्डर रखते थे, इस केस में हम नहीं करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, एक नया क्लास बनाते हैं, यहाँ हम नाम देते हैं माई व्यू होल्डर। क्या नाम दे देते हैं, माई व्यू होल्डर। आगे एक्सटेंड्स करना आपको रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। चलिए इतना काम करती है। इस काम करने के बाद ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे, कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट कर लोगे। अब देखिए यहाँ पे आपका जो सिंगल रो डिज़ाइन था, क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। एक तो आप कोड में आ जाओ, सबसे पहले देखिए आपके पास एक सिंपल प्लेयर व्यू है जिसकी आईडी है एक्सो प्लेयर व्यू, और आपके पास एक टेक्स्ट व्यू है जिसकी आईडी है वी टाइटल। तो आप बिल्कुल इसी हिसाब से काम करो। सिंपल एक्सो प्लेयर व्यू है आपके पास, तो सिंपल एक्सो प्लेयर व्यू, उसके बाद आपके पास एक टेक्स्ट व्यू है, देन इसका नाम हम रख देते हैं वी टाइटल, वी टाइटल व्यू नाम रख देते हैं, ओके, तो वी टाइटल व्यू। इसके साथ साथ आपको सिंपल एक्सेल प्लेयर भी लगेगा, तो ये भी बना लेते हैं। 3 ऑब्जेक्ट हमने बना लिए। अब इसके कंस्ट्रक्टर में क्या करना है, इनकी टाइप कास्टिंग कर लेनी है, मतलब रेफरेंसेस क्रिएट कर लेने हैं। तो वी टाइटल व्यू इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड वी बाई ID r डॉट ID डॉट। अब आपको XML फाइल में जाइए और देखिए कि आपने क्या ID रखी है। यहाँ देखिए ID क्या रखती है अपने, वी टाइटल। तो इसी वी टाइटल को आपको यहाँ देना है। ये हो गया इसका रेफरेंस क्रिएट। अब आते हैं सिंपल एक्सो प्लेयर व्यू में, यहाँ पे फिर आइटम व्यू बाई ID, फाइंड व्यू बाई ID r डॉट ID डॉट। और आप देख लीजिए यहाँ पे आपने क्या ID दे रखी है सिंगल रो में, विच इज़ एक्सो प्लेयर व्यू। कॉपी कीजिए इसे और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। रेफरेंस का काम क्लियर। अब हम क्या करेंगे क्योंकि इस एक्सो प्लेयर को रेडी करने के लिए ढेर सारे क्लासेस और कॉन्फ़िगरेशंस को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए एक और इसके अंदर एक और मेथड ही बना लेते हैं, सेट प्रिपेयर एक्सो प्लेयर। इस नाम से मैंने क्या किया, एक मेथड बना लिया, प्रिपेयर एक्सो प्लेयर। बेसिकली इसे 3 चीज़ लगेगा। सबसे पहले तो एप्लीकेशन, इसका एक ऑब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद फाइल का नाम, सो स्ट्रिंग, फाइल नेम, नॉट फाइल नेम, दैट इज़ वीडियो टाइटल, एंड स्ट्रिंग वीडियो URL। 3 चीज़ें लगेंगी, है ना। अब वो जितने सारे कॉन्फ़िगरेशंस है एक्सो प्लेयर के, जितने सारे ढेर सारे क्लास हैं, मैंने एक्सो प्लेयर को सेटअप करने के लिए आपको ढेर सारे क्लासेस इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो वो सारे के सारे ना आपको ट्राई कैच के अंदर लिखने हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ आप ट्राई कैच एक्सेप्शन EX, ठीक है। यहाँ पे एक लॉग ले लो, लॉग डॉट बी। यहाँ को क्या करना है, अगर आपका एक्सो प्लेयर क्रैश हो जाता है, क्रैश्ड, और फिर ई डॉट गेट मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग। हो गई बात ख़त्म। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर का कोड मैंने रेडी रखा है भाई, इतना सारा कोड है और पूरा सेटअप करके रखा है मैंने। इसमें कुछ भी नहीं करना है, जिस तरह से मैंने कॉपी किया पेस्ट किया, आपको भी यहाँ से कॉपी करना पेस्ट करना। ज़रूरत पड़े तो ये पूरा सेट ऑफ कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट आपको मैं समझा देता हूँ किस तरह काम कर रहा है। सबसे पहले ये जितने सारे हैं इनके पैकेज को आप इंपोर्ट कर लो।
जैसे जैसे आप इंपोर्ट करते चलोगे ये जो एरर्स हैं सब खत्म होते चले जाएंगे। ट्रैकर सेलेक्टर इनको इंपोर्ट करो, डिफ़ॉल्ट, ये सारे आपको इंपोर्ट कर लेने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सो प्लेयर है कि आपका एक्सो प्लेयर को इससे रिप्लेस कर दो आप। सिंपल एक्सो प्लेयर आपने बनाया, इसे एक्सो प्लेयर डाल दो आप, सिंपल एक्सो प्लेयर। तो जहाँ भी एक्सो प्लेयर इस्तेमाल होगा, देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। और रहेगी भी सिंपल एक्सो प्लेयर व्यू, तो आपका भी टाइटल यही है, सिंपल एक्सो प्लेयर व्यू। गुड लकली तो कुछ करना नहीं है। और यहाँ पे जो एक्सो प्लेयर व्यू है इसे भी आपको ये आपका वाला सिंपल एक्सो प्लेयर इसे डाल देना है, ठीक है। अभी भी आपके पास ये कुछ पैकेजेस हैं जिनको इंपोर्ट करना है, तो ये सारे इंपोर्ट करते चले जाइए आप। मीडिया सोर्स, एक्सट्रैक्टर मीडिया सोर्स, चलिए सारे पैकेट इंपोर्ट कर। एंड व्हाट इज दिस VURL विच इज शोइंग एरर, यहाँ पे आपका वीडियो URL होगा विच इज आई एम गोइंग टू पुट हियर and just import the class of this URI also, so all this error gone, everything is okay right now। बस आपको भी कुछ नहीं करना। यहाँ पे ना मैंने बिल्कुल चीज़ें सेट करके रखी हैं, मतलब एग्जैक्टली आपको यहाँ से उठाना और कॉपी कर देना है। कोई भी चीज़ आपको ना यहाँ पे ऐड करनी है ना डिलीट करनी है। बहुत जगह आपको देखिएगा कहीं पे एप्लीकेशन मिसिंग होगा, कहीं पे ट्रैक सेलेक्टर मिसिंग होगा, कहीं पे दिस मिसिंग होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा ऐसा, A to Z पूरा ये टेस्टेड कोड है, तो आपको कुछ भी नहीं, कोई परेशानी इसमें नहीं झेलनी है, ठीक है। मैंने पूरा फाइनल सेट करके आपको यहाँ पेस्ट किया है। तो अब ये चीज़ रेडी हो गया, आपका काम ख़त्म। एक काम बचा हुआ है, वो काम क्या है, तो ये तो हमने एक्सो प्लेयर को प्रिपेयर किया, रेडी किया एक्सो प्लेयर को। जो डेटा हमें मिल रहा है, जो URL हमें मिल रहा है, उस URL के रिस्पेक्ट से हमने अपने एक्सो प्लेयर को रेडी किया। और देखिए ध्यान रखिए, जैसे ही मेरा डेटा रिसीव होगा एक्सो प्लेयर को, जैसे ही हमारे एक्सो प्लेयर को डेटा मिलेगा, रेडी होगा वो, हम उसे क्या कर रहे हैं बाई डिफ़ॉल्ट फॉल्स करके रख रहे हैं। मीन्स जैसे ही मिलना होगा, क्या होगा ना, जैसे वीडियो आप रिसाइकल वीडियो आपको स्टार्ट होगा, वीडियोस के URL उसको मिलेंगे, वो डेटा डाउनलोड होगा और वो इंस्टेंट प्ले होना भी स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने इसे फॉल्स कर दिया है, ठीक है। जैसे वो प्ले रेडी होगा, इसलिए बाई डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स में रहेगा, जब तक आप उसे क्लिक करके स्टार्ट ना करें, तो बाई डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहेगा। अच्छा, ये जो डेटा टाइटल हमें मिल रहा है, इस टाइटल से हमें तो अपना ये जो टाइटल व्यू उसे तो इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो ये जो हमने यहाँ टाइटल व्यू बनाया है, डॉट सेट टेक्स्ट, क्या कर देंगे भैया, अपना जो हमें वीडियो टाइटल मिल रहा है, विच इज़ स्मॉल स्पेलिंग मिस्टेक हियर, विच इज़ VDO, सो दैट इज़ वीडियो टाइटल। कॉपी किया हमने, इसे पेस्ट कर दिया, वीडियो टाइटल, ओके डन। बस और कुछ भी नहीं करना, ये आपका माई व्यू होल्डर तैयार। अब आप इसे बंद कर दो। अब आ जाओ डैशबोर्ड में। देखिए यहाँ पे अब मेरा ये वाला काम तैयार हो चुका है, ठीक है। ये काम हो गया, सिंगल रो डिज़ाइन बना लिया हमने, व्यू होल्डर बना लिया। अब ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला हिस्सा बनाना है। इसके लिए हम इस बार ना अलग क्लास इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस क्लास में हमारा रिसाइकलर अडाप्टर है, जिस एक्टिविटी में हम हैं, उसी एक्टिविटी में काम करेंगे, क्योंकि अपने को ना इस बार वो गेट एप्लीकेशन चाहिए। जैसे ही हम एक्टिविटी बदल देंगे, गेट एप्लीकेशन आपको मिलेगा नहीं, इसलिए हम यहीं रह के काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, देखिए हम लिखेंगे फायरबेस रिसाइकलर अडाप्टर और इसे सेलेक्ट करेंगे ओवर देयर विच यू हैव टू प्रोवाइड दिस मॉडल क्लास T is that T is considering as a model class and VH is a व्यू होल्डर। तो इसे हमने सेलेक्ट किया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर आपको क्या पास करने हैं, इसके अंदर आपको पास करने हैं दैट, देखिए फायरबेस रिसाइकलर अडाप्टर, ठीक है। आपको पास करना आपका मॉडल, तो वो है हमारा फाइल मॉडल। उसके बाद आपको पास करना है आपका माई व्यू होल्डर, सो विच इज़ माई व्यू होल्डर। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं फायरबेस रिसाइकलर अडाप्टर, न्यू फायरबेस रिसाइकलर अडाप्टर, इसको आपने सेलेक्ट किया। देखिए सब कुछ बना के दे दिया, बस इसे सेमीकोलन दे दो, बस बात खत्म। इतनी सी ये लाइन में ना बात खत्म। देखिए ध्यान दीजिए, कुछ हमने लिखा नहीं, सिर्फ न्यू फायरबेस रिसाइकलर अडाप्टर टाइप किया, ये सारा कुछ चलाया। बस एक चीज़, बस यहाँ की जो ड्राइंग यहाँ पे देखा, आपको ये वाला ऑप्शन पास करना पड़ेगा, फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन को आपको यहाँ पास करना पड़ेगा। सो विच इज़ ऑप्शंस, बस बात ख़त्म हो गई।
इतना बड़ा जो हम क्लास बनाते थे उसकी ज़रूरत नहीं, इतनी में हो जाएगी। वो भी बेटर ऑप्शन था, ऐसा बात नहीं है, ये भी बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक खास काम के लिए मैंने यहाँ पे उसी एक्टिविटी में ये फायरबेस रिसाइकलर अडेप्टर को बनाया है, मैं आपको दिखाऊंगा क्यों। तो अभी यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू में आते हैं, बस व्यू का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, व्यू उसके बाद लेआउट इन्फ्लेटर से हम क्या करते हैं, फ्रॉम पैरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद डॉट इन्फ्लेट, किसको इन्फ्लेट करना है भाई, सो आर डॉट लेआउट डॉट अपने सिंगल रो को इसे इन्फ्लेट करना है पैरेंट एंड फॉल्स। अब क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं किसके भाई, न्यू माई व्यू होल्डर के ऑब्जेक्ट को, और इसमें इस व्यू को पास कर देते हैं। ऑन क्रिएट का काम खत्म। ऑन बाइंड में अब क्या करते हैं, देखिए ऑन बाइंड में हम ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ है होल्डर, किसको कॉल करते हैं, देखिए दिस प्रिपेयर एक्सो प्लेयर, इसको कॉल किया हमने। कॉल करके यहाँ से अपने को क्या क्या भेजना है, गेट एप्लीकेशन, दैट इज द थिंग फॉर विच आई एम क्रिएटिंग दिस फायरबेस रिसाइकलर अडेप्टर इन दिस करेंट एक्टिविटी। सिर्फ इस वजह से ये आपको ना दूसरे एक्टिविटी में मिलेगा नहीं। अगर हम जैसे ही क्लास बदल लेंगे एक्टिविटी बदल जाएगी, अपने को गेट कॉन्टेक्ट्स मिल जाता है विद दी हेल्प ऑफ पर्टिकुलर व्यू जो हम क्रिएट करते हैं व्यू होल्डर में। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, बट ये गेट एप्लीकेशन नहीं मिलने वाला, तो इसलिए इसके वजह से अपने को यहीं आना पड़ा, गेट एप्लीकेशन। उसके बाद हमने पास करना है अपने वीडियो का टाइटल एंड वीडियो का URL, तो वो अपने को कहाँ से मिलेगा, मॉडल ऑब्जेक्ट से। तो मॉडल डॉट विच इज़ गेट टाइटल एंड द नेक्स्ट वन इज़ मॉडल डॉट गेट VURL। बस वही हो गई बात ख़त्म। यहाँ से आपने इसको कॉल किया तो ये प्रिपेयर एक्सो प्लेयर सीधे आपके व्यू होल्डर में आया यहाँ पे, और यहाँ से इसको कॉल किया। यहाँ से देखिए जो टाइटल आया, मैंने टाइटल व्यू को इनिशियलाइज़ कर लिया, बाकी का वीडियो URL से ये जो पूरा का पूरा अभी मैंने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे अपने वीडियो URL को डाल देना है बस, और कुछ नहीं करना है। बाकी जो आपका जो प्लेयर आपने बनाया है और जो व्यू बनाया है उसे यहाँ रिप्लेस कर देना है, बस बात ख़त्म। डैशबोर्ड में आ गए। चलिए अब रन करते हैं। देखिए यहाँ हमारा ऑलरेडी एमुलेटर को हमने यहाँ ये कर रखा है, इसे रन करते हैं दोबारा से। पहले यहाँ रन हो जाए, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, वेटिंग फॉर डिवाइस इंस्टॉलिंग। चलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम में, लॉन्चिंग एक्टिविटी आई थिंक यस ये हो गया। चलिए आ जाते हैं। ये मैंने अपने मोबाइल स्क्रीन को यहाँ पे ला रखा है, तो देखिए यहाँ मैंने भी दिखाया था ना ऑलरेडी रजिस्टर है, तो ये हमें कहाँ ले जाएगा, लॉगिन एक्टिविटी में। और लॉगिन एक्टिविटी का ऑन क्रिएट में ही हमने कोड कर रखा है कि अगर भाई वो यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड देन डायरेक्टली टेक द यूज़र टू दी डैशबोर्ड। तो हम और क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर पे हम क्लिक करते हैं और हम कहाँ आ गए, देखिए ये हम आ गए डैशबोर्ड में। और डैशबोर्ड में क्या होगा, अच्छा अभी तो हमने पूरा काम किया ही नहीं है, वापस आते हैं। देखिए ये जो रिसाइकलर है लेआउट, इसका तो काम कर दिया, उसके बाद और भी कुछ काम है भाई। वो काम क्या है, सबसे पहले अब ये जो फायरबेस रिसाइकलर अडेप्टर जो आपने बनाया है इसे आपको लेसन करवाना पड़ेगा, स्टार्ट लिसनिंग। उसके बाद ये जो हमारा रेग व्यू है, रेग व्यू डॉट सेट अडेप्टर, और इस सेट अडेप्टर में आपको पास कर देने फायरबेस रिसाइकलर अडेप्टर, ये द मेन इंपॉर्टेंट टास्क होगी। तो उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं, देखिए वेटिंग फॉर अ डिवाइस, इंस्टॉल हो रहा है हमारा, वापस से रीइंस्टॉल हो रहा है। चलिए आ गया, ओके। चलिए एक्टिविटी लॉन्च हो चुका है और एप्लीकेशन भी रन हो गया। आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या अभी ऑलरेडी रजिस्टर है हम, तो हम सीधे चलते हैं, ऑलरेडी रजिस्टर हमने क्लिक किया, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए वाओ ग्रेट, योर ऑल वीडियोज़ विच इज़ कमिंग फ्रॉम फायरबेस एंड शोइंग यू। ओके, तो देखिए कोई भी वीडियो जो है आपका बाई डिफ़ॉल्ट वो चल नहीं रहा है, कोई भी वीडियो जो है आपका वीडियो जो है चल नहीं रहा है, सब के सब क्या है, डिसेबल्ड है। मतलब कि जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे वीडियो पे, वीडियो हमारा स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या रखा है, फॉल्स कर रखा है उसे, वीडियो प्ले को हमने फॉल्स कर रखा है। तो देखिए आपके सारे वीडियोस जो फायरबेस में थे वो यहाँ पे रन कर गए हैं
दैट्स लुकिंग वेरी गुड। देखिए काफ़ी अच्छा लगा। और अब देखिए इसका कोड तो हमने पहले कर रखा था, इस बटन का, फ्लोटिंग एक्शन बटन का। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे फिर अपने नया वीडियोज़ ऐड कर सकते हो। बैक करते हैं हम, बैक करके फिर देखिए यहाँ पे जो हमारा वीडियोज़ है वो हमें दिख रहा है। ये सारे वीडियोस कहाँ से फेच होके आ रहे हैं? फायरबेस से, जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा था फ्लोटिंग एक्शन बटन में ऐड वीडियोस वाले जो एक्टिविटीज़ है उसका इस्तेमाल करके। और जैसा कि हमने डिज़ाइन में दिखाया कि पहले वीडियो और उसके नीचे उसका टेक्स्ट, फिर वीडियो और उसके नीचे उसका टेक्स्ट। यहाँ पे ये टेक्स्ट मिसिंग है तो इसलिए वो ब्लैंक ही दिख रहा है, बाकी सारे वीडियोस दिख रहे हैं और फिर उसका टेक्स्ट दिख रहा है। तो अब कोड में आते हैं। तो होप कि आपको ये चीज़ मैं समझा पाया और ईज़िली आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अलग स्टाइल हमने इस्तेमाल किया अपनी इस वीडियो के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, फायरबेस रीसाइकलर अडाप्टर का। तो इस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो था जहाँ पे हमने देखा कि फायरबेस का जो डेटा है किस तरह से रीसाइकलर व्यू में दिखाते हैं। सबसे पहले हमने सिंपली ब्राउज़ करना सिखाया आपको और वीडियो प्लेयर में वीडियोस को प्ले करके दिखाया। उसके सेकंड वाले पार्ट में फिर हमने वीडियो को अपलोड करना सिखाया फायरबेस में और उसका URL सेव करना सिखाया। और इस वीडियो में हमने क्या देखा कि फायरबेस में जो हमने वीडियोस अपलोड किए हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक, उसे कैसे हम रीसाइकलर अडाप्टर की हेल्प से रीसाइकलर व्यू में किस तरह से हमने आपको उस वीडियो को दिखाया और सारी चीज़ें भी समझा दी कि किस तरह से फाइल मॉडल का इस्तेमाल हुआ, किस तरह से व्यू होल्डर का इस्तेमाल हुआ और किस तरह से हमने इस फायरबेस रीसाइकलर अडाप्टर का ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। अब इस तरह से आने वाले वीडियोस में फिर हम कमेंट, लाइक, शेयरिंग, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 इस सीरीज़ को पूरा, इस प्रोजेक्ट को पूरा हम कंप्लीट करेंगे, विच इज़ वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप, जो इस एंटायर सीरीज़ में कंप्लीट प्रोजेक्ट पे काम होगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्क्रैच टू द एडवांस लेवल, विच कवर्स द लाइक बटन, शेयर बटन, ठीक है, व्यूज़ काउंट, ये सारी चीज़ें हम आपको बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए, हमारे संग बने रहने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखिए एंड तक और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें ये लगता है, जिन्हें ज़रूरत है एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने की चाह है, उन तक आप ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।